बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिन्हें उमर सानी भी कहा जाता है, उनके इंसाफ और अदल की मिसालें आज तक बयान की जाती हैं। सल्तनत का ये आलम है कि 3 बरे आज़म पर हुकूमत थी और 3 बरे आज़मों तक कोई ज़कात लेने वाला ना था। उनकी हुकूमत दमिश्क से दीपालपुर कश्मीर तक, दमिश्क से काशगर चीन तक, दमिश्क से सेनेगाल चाड तक और दमिश्क से जुनूबी फ्रांस तक लाखों मरबा मील उनकी हुकूमत थी। और ये आलम था कि लाखों मरबा मील में कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं था, लेकिन अपना घर खाली था। ईद का मौक़ा है, 12 बच्चे हैं और पहनने को कपड़े नहीं हैं। बच्चे माँ के पास आते हैं कि हमें अब्बा से कहकर कपड़े तो ले दें। माँ यानी फातिमा बिनते अब्दुल मलक जैसी खातून सियासी लिहाज से अभी तक तो पैदा नहीं हुई, शायद बाद में पैदा हो जाएं। ये खातून 7 निस्बतों से शहजादी हैं। इनके दादा खलीफा बने, इनके वालिद अब्दुल मलक खलीफा बने, इनके 4 भाई खलीफा बने और इनके शोहर उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने। 7 निस्बतों से शहजादी हैं और इनका बाप अब्दुल मलक अपनी बेटी को हीरों में तोलता था। अब आलम यह है कि बच्चों के पास ईद पर पहनने को कपड़े नहीं हैं। शाम को उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर में तशरीफ लाए तो बेगम ने कहा, ईद आ रही है, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। तो उमर फरमाने लगे, फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। 3 बरे आज़मों में ज़कात लेने वाला नहीं है और खलीफा के पास बच्चों की ईद के लिए पैसे नहीं। फातिमा ने फरमाया, मेरे पास एक तरकीब है कि आप अगले माह की तनख्वाह एडवांस ले लें, उनसे बच्चों के कपड़े सी लेते हैं। अगले माह में घर में ऊन साफ करके या छोटी मोटी मजदूरी करके घर का खर्चा चला लूँगी। अल्लाह अकबर। ये खातून अव्वल फरमा रही हैं कि मैं छोटी मोटी मजदूरी करके खर्चा चला लूँगी, आप अगले माह की तनख्वाह एडवांस ले लें। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इत्तेफाक किया और बाहर निकले। जाकर अपने खजानची मज़ाहम से मिले और फरमाया, भाई मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो, बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। आप मुलाहजा कीजिए कि लाखों मरबा मील का हाकिम अपने खजानची से उधार तनख्वाह की मिन्नत कर रहा है। हालांकि वो खजानची भी उनका मातहत है, वो चाहते तो हकमिया लहजा अपना सकते थे, लेकिन नहीं, वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे। मज़ाहम भी उनका तरबियत याफ्ता था। मज़ाहम ने जवाब दे दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप अगले माह की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हैं, आप मुझे लिख कर दें कि आप 1 माह जिंदा रहेंगे, मैं आपको एडवांस तनख्वाह दे देता हूँ। सुबहान अल्लाह। यानी खजानची भी उनका तरबियत याफ्ता था, वो भी अपने पेशे से बददियानती नहीं कर रहा। इंसानी ज़िंदगी फ़ानी है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ उनसे 1 माह की तनख्वाह ले लेते और वफ़ात पा जाते। 1 माह काम ना कर पाते तो वो तनख्वाह हराम कहलानी थी। चूंकि काम जो नहीं कर पाए, उमर बिन अब्दुल अजीज घर वापस लौट कर आते हैं। फातिमा से फरमाते हैं कि फातिमा मेरे बच्चों को कह दो, मैं इन्हें ईद के कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद की नमाज हुई, सारे सरदारान मिलने आए। वहीं उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चे भी उन्हीं पुराने कपड़ों में बैठे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बच्चों से फरमाया, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि ईद के कपड़े लेकर नहीं दे सका। उमर बिन अब्दुल अजीज के एक बेटे का नाम अब्दुल मलक था, जो उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ही फौत हो गया था। उन्होंने जवाब दिया, नहीं अब्बा, आज हमारा सर फख्र से बुलंद है, हमारे बाप ने खयानत नहीं की। घर में तशरीफ लाए तो बच्चियां मुंह पर कपड़ा रखकर बात कर रही थीं। इस्तफसार किया, मुंह पर कपड़ा रखकर क्यों बात कर रही हैं? बेटियों ने जवाब दिया, आज हमने कच्चे प्याज से रोटी खाई है, हम नहीं चाहती कि हमारे मुंह से आने वाली प्याज की बदबू से आपको परेशानी हो।
عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 برے اعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاس ہے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے مخصوص طبقہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب المرجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا، انہیں قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے۔ قصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلہ کی جانب تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، یوں لگتا تھا 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہے۔ دوستو، یہ بھی حکمران تھے اور آج بھی حکمران ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ تاریخی پس منظر میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس میں اونچ نیچ کی کوئی بھی ذمہ واری ہم پر عائد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے اس ویڈیو میں کسی بھی لفظ کا اضافہ تک نہیں کیا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔